बताऊंगी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। रिजल्ट ऐसा है कि मतलब है ना, मैं इस कम्युनिटी में, जैसे कि सबको पता है कि हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली थी, तो उस पे हमें अपने टमी लॉस करने के लिए आई थी। मेन पर्पस मेरे को बॉडी शेप को सही करना था। तो बॉडी शेप कैसे सही होगी, किस तरीके से सही होगी, वो मेरे को नहीं पता था। वो यहाँ आने के बाद में पता लगा। और बॉडी शेप बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। मतलब टमी बाहर निकला होता है, तो मतलब टमी की वजह से हमारी बॉडी शेप पता ही है कि बिगड़ी जाती है, और एनर्जी लेवल बिल्कुल लो रहते थे। लेग्स में पेन रहा करता था, लोअर लिम्ब में। और इस हाँ जी। मुझे भी सेट एफिलोसी करना है मैम। हाँ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और कहना मानते रहो, सबसे बड़ी बात है ना। जो भी आपने सीखा है ना, ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बहुत ही अप्रिशिएट है। जैसे भी सर ने क्लैपिंग भी करवाई थी, तो ये बहुत ही अच्छा है। हमारे मतलब डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम सब चीजें सीख जाएंगे। मैंने डिसिप्लिन एक्चुअल में पता तो था, बट यहाँ पे आके सीखा है डिसिप्लिन कैसे होता है। डिसिप्लिन का मतलब है हैबिट बिल्डिंग। आपने किसी भी चीज की हैबिट बिल्डिंग कर ली तो डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है। अब डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं, तो कैसे किस तरीके से मैंने भी यहाँ पे आके डिसिप्लिन को सीखा। डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती हैं। डिसिप्लिन में आता है कि हमें कब कहाँ कैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें आपने सीखी होगी। और तरुण सर भी हमेशा बोलते रहते हैं। तो मतलब है ना, जब उनकी बातों को हम सुनते हैं ना ध्यान से, तो वो बहुत सारी चीजें हमें पता लगती रहती हैं। तो इससे हमको पता लगता है कि मतलब हमें कब कहाँ कैसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसी के बेस के ऊपर आज का मेरा है सेशन। आज का जो सेशन है वो है हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब, क्रेविंग वाला ये जो वर्ड है ना, मैंने यहाँ पे आके ही सुना और यहाँ पे आके ही सीखा था। ऐसा नहीं था कि पता नहीं था, बट सीखा यहाँ पे आके है कि क्रेविंग क्या होती है। तो हमारे पास है ना, आज का जो टॉपिक है ना वो यही है कि हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग। क्रेविंग क्या होती है, कि जैसे कि मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आप, क्वेश्चन ये है कि आप ध्यान से सुनो क्वेश्चन, तो कोई भी आंसर दे सकता है, वन बाय वन करके आप अपना आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा क्रेविंग आपको किस चीज की होती है? मीठे की, नमकीन की, तले हुए की, या किसी और चीज की? हाँ जी, अनीता जी बताएं। नमकीन की मैम। नमकीन की होती है प्रेम जी को। हाँ जी, अनीता जी आप बताएं। अरे, हाँ जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अनम्यूट नहीं हो पा रहा, चलिए कोई बात नहीं। यस, और कौन बताना चाहेगा? मैम मीठे की होती। मीठे की होती है। यस, ममता जी भी वी बना रहे हैं। ममता जी आप बताएं। फ्रूट और जूस की। फ्रूट की और जूस जूस। फ्रूट की, जूस की, ओके। ठीक है, मतलब आपको इसकी नहीं होती थी क्या, मीठे की, नमकीन की, तले हुए की? नहीं, बिल्कुल नहीं होती मैम, बिल्कुल भी नहीं होती। अब नहीं होती ना, मीठा पहले? स्वाद है। इससे नहीं, पहले? पहले भी नहीं होती थी। पहले भी नहीं होती थी मैम। अच्छा अच्छा, चलो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोग, आपके जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो पहले की होती है मैम। हाँ जी। अच्छा, रामपाल मीना जी कह रहे हैं कि उनको नमकीन की क्रेविंग होती थी। यस। हाँ जी। वीनू जी आप बताएं, आपको किस चीज की क्रेविंग होती थी? मीठे की रहती थी। मीठे की। खाने के बाद मीठे की। खाने के बाद मीठे की। चलो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब किसी को मीठे की होती है, किसी को नमकीन की होती है, और किसी को मतलब है ना ऐसी होती है कि मतलब कुछ और जो भी दिख गया वो खा लेंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको है ना दो वर्ड देने जा रही हूँ। एक तो होता है हंगर और एक होती है क्रेविंग। हंगर और क्रेविंग में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। हंगर का मतलब होता है जब आपको सच में आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, वो तो हंगर होती है ना। और एक होती है क्रेविंग, जब आपने आपको जो दिखा, जहां दिखा, जैसा दिखा आपने खा लिया, वो होती है क्रेविंग। आपकी इच्छा नहीं हो रही है, बट आपको अगर कुछ दिख गया तो आपने खा लिया, वो क्रेविंग होती है। ठीक है। तो वो मतलब है ना आपकी जो, मतलब जैसे हमारे जो बॉडी के कुछ 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, ये 5 सेंस ऑर्गन हमको मजबूर कर देते हैं वो खाने के लिए। ठीक है। वो कैसे मजबूर करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास क्रेविंग, क्रेविंग के भी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ क्रेविंग बताऊंगी आज मैं आपको। पहले, टाइप्स ऑफ क्रेविंग में हमारे पास 3 तरह की क्रेविंग आती है। पहली होती है एनवायरमेंटल क्रेविंग। एनवायरमेंटल क्रेविंग मतलब जो हमारी परिस्थितियों से आती है हमारे पास।
मतलब जो हमारे पर्यावरण से, हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है ना, उससे आती है वो क्रेविंग। ठीक है। अब इस क्रेविंग में भी बहुत सारी टाइप की क्रेविंग होती है। ठीक है। अब जो वो क्रेविंग की बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वो होती है सामने दिखना। पहला, एनवायरमेंटल क्रेविंग के अंदर सबसे पहला आता है सामने दिखना। आपको सामने कुछ भी पड़ा हुआ दिख गया, या फिर आपने डाइनिंग पे आप कौन सी चीजें रखते हैं, है ना, आपकी डाइनिंग टेबल होती है, जो आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, वहां पर आपको कौन सी चीजें आपने रखी हुई है वो डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है कि जब हम किचन में जाते हैं, तो किचन में हमारे को कुछ पड़ी पड़ी कुछ चीजें पड़ी हुई दिख जाती है, खासतौर से फीमेल के केसेस में। ठीक है, पड़ी हुई दिख गई, अरे ये चीज खराब हो रही है, हम तो खा लेते हैं, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बस हम खा लेंगे, है ना। तो ये होती है सामने दिखने वाली चीजें, मतलब इसको कहते हैं हम सी फूड, हम जब हमको जो दिख गया वो हमने खा लिया। ठीक है। मतलब एक तो टर्म हो गई कि मतलब वेस्ट नहीं करना चाहते, एक तो ये चीजें हो गई। ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई कि मतलब ये हमको सिखाया गया है कि वेस्ट नहीं करना है चीजों को, लेकिन जब कभी बच्चों की बच जाती है तो वो भी खा लेते हैं। ठीक है। तो वो चीज हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। और फिर बच्चे भी ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारे को जितनी भूख लगी है हमने तो खा लिया, बाकी बच्चा हो तो कोई बात नहीं, वेस्ट तो जाएगा नहीं, मम्मा खा लेगी। क्योंकि बच्चों को पता है कि भी मम्मा की हैबिट है, मम्मा तो खा ही लेती है। ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, अब ये सामने दिखने वाला हो गया। अब दूसरा जैसा, अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद हम समझदार तो हो गए हैं कि मतलब हमको सामने दिखने वाली कोई चीज हमको नहीं खानी है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि जो सामने दिख गई है, मतलब सामने आपने सजाई रखी है, तो वो चीज आपको दिख गई, कभी आप अलमीरा खोलने गए, वहां पे कोई चीज पड़ी है, या फिर कोई इस तरीके की चीज आपको लग रहा है ये कम ज्यादा हो गई, अब तो एक ही बची है, चलो मैं खा ही लेते हैं, खा ही लेती हूँ मैं, उसके बाद में चलो ठीक है वापस नए तो मंगानी ही है। कोई और पर्सन गया किचन में, उसने खा लिया, छोटे बच्चों ने खा लिया, या खोल खोल के ऐसे रख के आ गए, तो वो चीज होती है सामने दिखने वाली चीजें जो हम खाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आती है मैं खाना, या महक, महक यानी कि खुशबू। जब हम कोई भी खाना बना रहे होते हैं, तो आसपास मतलब है ना खुशबू आती है, जब खाना मम्मियां बना रही होती हैं तो बच्चे बीच बीच में आकर के उठा के ले जाते हैं, मम्मा क्या बना रहे हो, बहुत अच्छा कुछ बनाया है आपने, हम तो खा ही लेंगे, वो खा लेते हैं उठा करके। ठीक है। ये तो महक आती है, हमको खुद को भी आती है। ठीक है। मार्केट में जब भी हम जाते हैं, तो मार्केट में कुछ भी इस तरीके का फ्राइड देखते हैं, तो हमको इच्छा कर जाती है यार आज तो हमको ये खाएंगे, बहुत दिन हो गए हमने खाया ही नहीं है, तो वो हम खा लेते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ नया नया दिखता ही रहता है, क्योंकि वो खाए हुए, वो चीज खाए हुए काफी टाइम हो जाता है, तो हम ले लेते हैं। तो ये महक आने पे हम खाते हैं। ठीक है। तीसरा आता है सोशल ट्रिगर्स। सोशल ट्रिगर्स मतलब जब हम कहीं गए, किसी फ्रेंड से मिलने गए, उनके घर पे कुछ अच्छा बना है, तो मतलब हमारी, ऐसा नहीं है कि हम खा पी के नहीं गए, खा पी के गए हैं, उसके बाद भी वो सामने तो लाएगा ना, तो उसके बाद भी हमारी इच्छा करती है यार थोड़ा बहुत तो कुछ तो उठा ले। तो कुछ या तो वो कुछ नमकीन होता है, या तो कुछ मीठा होता है, या फिर कुछ इस तरीके की चीज होती है। ठीक है। तो वो हम उठा के खा लेते हैं, थोड़ा बहुत भी जोर जबरदस्ती देने के बाद भी। ठीक है। और क्या होता है सोशल ट्रिगर्स में, जैसे कभी शादी मैरिज पार्टी वार्टी में गए। ठीक है। और क्या होता है सोशल ट्रिगर्स, कभी मार्केट में गए आप घूमने, और कभी शॉपिंग करने, जैसे कि अभी आने वाला है हमारा दीपावली का टाइम, तो हम दीपावली से पहले वाला जो टाइम है हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो हम वहां पे घर से खाना बना के तो जाते नहीं है, खा के नहीं जाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, कि ऐसा लगता है कि पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, तो पहले हम शॉपिंग कराते हैं। तो हम जब शॉपिंग करने जाते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, हमको कोई मार्केट में कोई भी शॉप दिख गई, तो यार अब थक गए हैं, पहले तो कुछ खा ही लेते हैं। ठीक है। तो वो हम खा लेते हैं, ये होते हैं सोशल ट्रिगर्स। फिर चौथा टाइप क्या आता है, मौसमी। मौसमी क्रेविंग मतलब सीजनल क्रेविंग भी बोलते हैं इसको। सीजनल क्रेविंग मतलब सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कि भाई गर्मी है तो गर्मी में हमको ज्यादा ठंडा ठंडा खाने का मन करेगा। ठीक है। मार्केट में गए या फिर कहीं गए तो हमने कुछ ठंडा ठंडा खाया, या फिर घर में भी ऐसा लगता है गर्मी लग रही है आज तो कुछ ठंडा ठंडा खा लो। ठीक है। दूसरा क्या होता है, बरसात का मौसम आता है तो बारिश में कुछ चाय पकोड़े वगैरह खाने की इच्छा करती है ना, तो ये हो गया दूसरा सीजन का। और और दूसरा और क्या हो गया, कभी समर्स का सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं, इच्छा करती है कुछ तिल का खाया जाए, कुछ गुड़ का खाया जाए, गरम गरम चीजें खाई जाए, आने वाली है ना सर्दियां, तो तब वो वाली चीजें इच्छा करती है खाने की, तो ये हो गई हमारी सीजनल। पांचवा टाइप और आता है एनवायरनमेंट का, वो आता है प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पर हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारे खाने की जो क्रेविंग है, हमारे खाने का जो स्वाद है, हमारे खाने का जो एनवायरनमेंट है वो भी बदल जाता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा भोजन लेते हैं या खाना खाते हैं। ठीक है। जैसे कुछ लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, मतलब जहाँ पे वो मैदानी हिस्सों में रहते हैं, तो वो जो प्लेन्स में रहने वाले
जो सीजन के अकॉर्डिंग खाएंगे, जो सीजन जहाँ पे चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो पहाड़ी हिस्सों पे रहते हैं, तो वहां पे वहां का सीजन जल्दी चेंज होने लग जाता है, तो वो वहां पे खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग खाते हैं। तो इस तरीके से प्लेस ऑफ लिविंग भी हमारी क्रेविंग को काफी हद तक मतलब हंगर और क्रेविंग को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया एनवायरमेंटल क्रेविंग। दूसरा आता है, दूसरा मेन पॉइंट टाइप आता है माइंड माइंड क्रेविंग। मतलब माइंड क्रेविंग कैसे? माइंड क्रेविंग के अंदर आता है, सबसे पहले आता है स्ट्रेस। जब भी कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं, तो या तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है खाने का, या तो है ना वो बहुत ज्यादा खाएंगे, या तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। फिर दूसरा क्या आता है, इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग भी सेम टाइप का ही होता है, जो कि मतलब है ना आपकी इच्छा तो नहीं कर रही है, बट आप सोचते हैं कि मतलब है ना आपने सुना है मार्केट में, मतलब है ना अगर हमने कुछ चीज खाई तो खाने से स्ट्रेस हमारा हट जाता है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए भी आप कुछ ना कुछ चीजें कई बार खाने लग जाते हैं। और तीसरा है बोरियत की वजह से, आप कोई काम नहीं है, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है, तो अब तो हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है, लेकिन जब पहले काम नहीं हुआ करता था, बोरियत होती थी, तो वो बोरियत को हटाने के लिए भी हम कुछ, चलो ठीक है, कुछ खाना बनाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें होती थी। ओके। तो ये चीज है माइंड क्रेविंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आ रहा है हमारी बॉडी क्रेविंग, ठीक है। बॉडी क्रेविंग से हमें दो चीजों का पता लगता है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइप है। इससे हमें क्या पता लगेगा? इससे हमें पता लगता है, या तो आपको क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, या तो भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इसका रिलेशन बहुत हद तक हमारे पोषण से होता है, यानी कि हमारी हमारी बॉडी में होने वाली न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, या तो बहुत कम भूख लगती है, या तो नहीं लगती है, नहीं के बराबर। ये जो पोषण की कमी है, ये दो ही चीजों, एक चीज को इंडिकेट करती है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है हमारी इलनेस को, हमारी बीमारी को शो करती है, ठीक है। भूख का ज्यादा लगना और भूख का कम लगना, दोनों ही कंडीशन शो करती हैं हमारी इलनेस को। इलनेस किस वजह से हुई? हमारी बॉडी में क्रेविंग किस वजह से हुई? इलनेस किस वजह से हुई? पोषण की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। उस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर हमें क्रेविंग हो रही है, ठीक है। या तो बहुत भूख लगेगी, या तो नहीं लगेगी, ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। इस कंडीशन का, क्रेविंग का, हमारी इलनेस से बहुत हद तक रिलेशन है। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी इलनेस कौन सी चीज को शो करती है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको भूख नहीं लगती है। आपको या हमको, कोई भी बीमार हो जाता है, XYZ पर्सन, उनको भूख नहीं लगती है। भूख लगने वाली कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन आती है फीवर, इन्फेक्शन। मतलब आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का फीवर हो गया या इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में हमारी सारी एनर्जी, हमारा जो बॉडी है, बॉडी की सारी एनर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में चली जाती है। उससे हमारे को टेस्ट नहीं आता और स्मेल भी नहीं आती, हम ना तो सूंघ पाते हैं, ना तो हमारी जो टेस्ट बर्ड्स है ना वो काम करना ही बंद कर देती हैं। टेस्ट बर्ड्स कहाँ से होती हैं, कहाँ पे होती हैं? हमारे मुंह में होती हैं, ठीक है। हमारे मुंह का स्वाद बिल्कुल ही चला जाता है, डल हो जाता है। आपने ये कोरोना पीरियड में भी फील किया होगा कि मतलब आपके मुंह का स्वाद चला जाएगा। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अलग तरीके के बैक्टीरिया जनरेट हो गए हैं, या फिर इन्फेक्शन हो गया है। उनसे लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी है, वो उसको उसके ऊपर ही ट्रिगर करती रहती है। सबसे पहले हमारी बॉडी का काम क्या है? हमारे मतलब जो हमारी बॉडी में आउटर जो लोग आ जाते हैं, आउटर लोग मतलब फॉरेन बैक्टीरिया, जो बाहर वाले बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी का सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है, वो उनसे लड़ने लग जाता है, उनको भगाने लग जाता है, उसको ठीक करने लग जाता है। तो इस वजह से भी हमारी क्रेविंग या हमारी भूख नहीं लगती, हमें हंगर लगती ही नहीं है। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? हंगर बोलेंगे, क्रेविंग नहीं बोलेंगे। तो ये हंगर है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती इस कंडीशन में, ठीक है। दूसरा आता है डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। जब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में भी भूख नहीं लगती। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? जैसे एसिडिटी हो सकती है, गैस, ब्लोटिंग, अल्सर, या फिर कई बार वॉमिटिंग का जैसा भी फील होना हो सकता है, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस में भी भूख नहीं लगती। ऐसी कंडीशन में जो हमारी बॉडी है वो एसिडिक खाना खाने से बचती है, ठीक है। कि इसका रीजन क्या होता है? हमारा पेट जो में है, जो पाचन है, जो हमारा डाइजेशन है,
वो गड़बड़ा गया है, ठीक है, इस वजह से हमें भूख नहीं लगती है। और तीसरी कंडीशन आती है क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस में तीन तरीके की मेन कंडीशन होती हैं। पहली होती है किडनी रिलेटेड डिजीज, दूसरी होती है लीवर रिलेटेड डिजीज, और तीसरी होती है कैंसर रिलेटेड डिजीज। इन तीनों ही कंडीशन क्रॉनिक इलनेस में हमें भूख या तो लगती नहीं है या तो भूख गायब हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। इसका इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो हीलिंग या रिपेयर में लग जाती है। हमारी बॉडी जो है, वो बॉडी का जो सिस्टम है वो हील करने में लग जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी को, और रिपेयरिंग होने शुरू हो जाती है, अंदर से इंटरनल रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है। हमें अनइजीनेस तो फीलिंग होती रहती है, भूख भी नहीं लगती है। तो ये आप इस रीजन से पता लग सकता है आपको इलनेस का, कि आपकी बॉडी के अंदर इलनेस है, कि भूख नहीं लगना भी एक इलनेस की निशानी है, ठीक है। और अब एक चीज, अब मैं अब आपको बताने वाली हूँ कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको भूख या क्रेविंग बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, ऐसी कौन सी इलनेस है। उसके अंदर सबसे पहला आता है डायबिटीज या हाइपोग्लाइसेमिया। डायबिटीज में मतलब इन दोनों ही कंडीशन में मीठा खाने की क्रेविंग होती है, ठीक है, डायबिटीज का तो आपको पता ही है। और हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया एक कंडीशन होती है डायबिटीज की, जिनका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। बहुत ज्यादा डाउन मतलब नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 70 से 140 के बीच में आपकी नॉर्मल रेंज होती है आपके शुगर लेवल की, जो आपकी बॉडी में मेंटेन रहनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए। अगर 70 से हमारी बॉडी में 70 से शुगर लेवल कम हो जाता है, तो वो हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है, जिसके अंदर पेशेंट अपने पास क्या रखता है? मीठा रखता है कुछ ना कुछ, जिससे वो खाएगा तो वो उसको सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होने लगती है। तो डायबिटीज या हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन की वजह से होता है। इसका रीजन क्या है? ब्लड में शुगर लेवल का इम्बैलेंस हो गया है, मतलब बैलेंस में नहीं है हमारा शुगर लेवल, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है कब? जब हम एनीमिक हो जाते हैं, मतलब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी भूख ज्यादा लगने लग जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्सन क्या करता है, बर्फ खाने लग जाता है, आइस खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, या आइसक्रीम, ठंडी ठंडी चीजें खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। मिट्टी खाने की इच्छा करती है बच्चों की, खासतौर से छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, उसका रीजन यही होती है कि उसके अंदर बच्चों में आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। चौक, अगर कोई बच्चा चौक खाना शुरू कर दे, या बच्चा या बड़ा कोई भी चीज, तो वो चौक खाने की इच्छा भी, मतलब वो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एनीमिक है, उसके अंदर खाने की चीज से ही पता लग जाता है, ठीक है। और दूसरा, अनयूजुअल कोई भी चीज ऐसी ऐसी जो खाने लायक नहीं है वो भी खाने की इच्छा करती है, तो वो किसकी वजह से होती है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। और एक और कंडीशन आती है, उसको बीमारी नहीं बोल देंगे, बट वो भी इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूंगी, वो होती है प्रेगनेंसी, वो खास तौर से फीमेल्स में। तो मतलब उस कंडीशन में भी खट्टा मीठा या फिर कुछ अनयूजुअल खाने की क्रेविंग हो सकती है। उसका रीजन है हार्मोनल चेंजेस एंड न्यूट्रिशंस डिमांड। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये हमें, मतलब है ना, बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में ये काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आता है थायराइड। थायराइड की कंडीशन दो तरीके की होती है, या तो हाइपर थायराइडिज्म होगा या फिर हाइपो होगा। आप हाइपर और हाइपो दो टर्म याद रखें, टर्म इसके अंदर थायराइड में। हाइपर थायराइडिज्म में भूख बहुत ज्यादा लगेगी, एक्सेस भूख लगेगी, ठीक है। और जो हाइपोथायराइडिज्म होगा, मतलब उसके अंदर भूख बहुत कम लगेगी, ठीक है, उसके अंदर हम खाना ही नहीं खाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका रीजन क्या है? मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है, उसका रीजन ये है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर इम्बैलेंस आ गया है, इस वजह से क्रेविंग बहुत ज्यादा लगेगी या तो बहुत कम लगेगी। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से, या तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, या तो हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। उसका रीजन है मूड हार्मोन इम्बैलेंस। हमारा जो मूड हार्मोन्स है, उसका वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारे स्ट्रेस ईटिंग शुरू हो जाती है। मूड हार्मोन कौन कौन से हैं, कौन बताना चाहेगा? चार टाइप के मूड हार्मोन होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। कौन बताएगा? हाथ हैंड रेज कर सकते हैं। यस वीनू जी बताएं। डोपामिन, हाँ जी। सेरोटोनिन, हाँ जी। ऑक्सीटोसिन, हाँ। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड आइसो, सॉरी, एक स्लिप करता है, सॉरी,
हाँ जी। एंडोर्फिन। है। एंडोर्फिन। हाँ जी, एंडोर्फिन। थैंक यू। यस। थैंक यू, थैंक यू आंसर देने के लिए। है ना। मैम एक बीच में मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ ये जी। जो ये ना सवाल कि कौन से चार हैप्पी हार्मोन्स है, आपको सबको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का। हम्म। होप, होप याद रखिए। होप, HOPE, होप। हम्म। होप से सारे आ जाते हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, जी। ऑक्सीटोसिन नहीं, डोज, डोज से आते हैं सर, DOSE। यस सर, डोज से आते हैं। डी डोज से याद रखिए, डोपामिन ऑक्सीटोसिन से और इस तरह से आप याद रखेंगे डोज, तो चारों हमेशा याद। हाँ जी। तो मतलब थैंक यू। थैंक यू सर। है ना, देखो डिप्रेशन और एंजाइटी में हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, मतलब है ना, अब डोज हमें नहीं मिल रही, हमारी बॉडी को डोज नहीं मिलेगी तो मतलब या तो हमारे को भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, या तो हम स्ट्रेस ईटिंग करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले इस चीज को मतलब हमें कंट्रोल नहीं करना है, किसी भी चीज को हमें समझना है हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। हम चीजों को समझेंगे तो हम हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से समझने लग जाएंगे, एक्चुअल में हम समझते ही नहीं है। तो इस समझ को बढ़ाने के लिए हमें समझना, ये वाली चीजें तो समझ में आ गई होंगी आपको, ये हमारी बॉडी में अगर क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, क्या हम खाने वाले हैं, तो इसकी वजह से आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ क्रेविंग। तो कौन से टाइप की क्रेविंग हो रही है तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बट अब हमें समझना होगा डाइजेशन जर्नी को। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की जर्नी भी होती है। डाइजेशन जर्नी किस तरीके से हम करते हैं, क्या होती है डाइजेशन जर्नी। डाइजेशन जर्नी शुरू हो जाती है हमारे मुंह से, जब हम खाना खाते हैं। ठीक है। खाना खाते हैं तो खाना चबाते हैं, और हमारे मुंह में क्या होता है, पानी आने लग जाता है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, लार या सलाइवा भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो सलाइवा है, इसकी वजह से हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना, वो हमारा जो पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब ये टूटता है तो कितनी देर लगाते हैं आप खाना खाने में, चबाने में। आपको बोला गया है कि मतलब जब हम खाना खाएं, कोई भी बाइट हम लेते हैं तो छोटा छोटा बाइट लीजिए। ठीक है। बाइट बड़ा नहीं लेना है, जितना छोटा बाइट हो सके उतना ही छोटा बाइट लेना है, और उसको चबाना है, च्यू करके खाना है, आनंद लेना है उसका। जब तक आप आनंद लेके नहीं खाएंगे तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या खाया है। ठीक है। और वहां पर ही हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ये कुछ सेकंड्स का ही टाइम लेता है। ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा जल्दी हो गया है, मैंने सेकंड्स इसीलिए लिखे हैं, पहले आप 1 मिनट का टाइम लगाते थे आपको खाने में। बाइट जो है, पहला चपाती का बहुत ही छोटा सा बाइट लेना है, जिससे कि जब आप खाना खाएंगे तो वो छोटा बाइट जब मुंह में जाएगा तो आपकी वो पहली चीज को सेटिस्फाइड करेगा, भूख को। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, स्टमक। इसके बाद वो जो खाना जो है वो स्टमक में जाएगा। स्टमक में जो खाना है वो 2 से 4 घंटे रहता है, और वो खाना जब तक रहता है वो तब तक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो 2 से 4 घंटे हमारे पेट में ही रहता है। ठीक है। उसके बाद वो जाता है छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना है वो 4 से 6 घंटे तक रहता है, और यहाँ पर ही हमारे भोजन का 70 to 80% एब्जॉर्प्शन, जो हमने पोषण लिया है भोजन के थ्रू, वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। 4 से 6 घंटे का टाइम लेता है हमारे यहाँ पे भोजन। ठीक है। जो कि 70 to 80% न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा भोजन है वो 12 से 48 घंटे तक रहता है। इसके अंदर हमारे भोजन का पानी, जो बाकी बचे हुए जो मिनरल्स हैं, बाकी बचे हुए जो न्यूट्रिशंस है, वो सारी चीजें और वेस्ट अलग होता है। ठीक है। जो चीजें एब्जॉर्ब होने वाली होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और बाकी स्टूल के फॉर्म में जो हमारे शरीर काम में नहीं लेता है वो स्टूल के फॉर्म में बाहर आ जाती है, यानी कि वेस्ट के फॉर्म में बाहर आ जाती हैं। ठीक है। इस प्रोसेस का टोटल समय, टोटल जो डाइजेशन जर्नी है उसके अंदर हमें टाइम लगता है 24 से 72 घंटे का टाइम लगता है। अब डिपेंड करता है आपने टाइप ऑफ फूड कौन सा लिया है।
टाइप ऑफ फूड को भी 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहला है हल्का खाना, जो बिल्कुल आपने लाइट लिया है। दूसरा है मीडियम, मीडियोकर रेंज में, जो कि आपने मतलब दिन में डेली रूटीन में खाते हैं। और तीसरा है ऑयली और जंक फूड, जो कि जर्नली देर से ही पचते हैं। ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये वाला जो भोजन के जो टाइप्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने भोजन कौन सा लिया है और उसको पचने में कितना समय लगेगा। आपने जो जंक फूड या ऑयली फूड लिया है, मैक्सिमम उसको पचने में कितना टाइम लगेगा, 72 घंटे का समय आपको लग सकता है मैक्सिमम। ठीक है। अब क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कैलोरी अब्जॉर्प्शन टाइम। अब जो हमने हमारे को भोजन के थ्रू जो कैलोरी मिली है, उसका टाइम कितना है। ठीक है। कार्ब्स, अब आप इसको नोट कर सकते हैं, कार्ब्स जो कार्ब्स होते हैं, उसके अंदर उसको पचने के लिए 1 से 3 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे से 3 घंटे का। ठीक है। जिसमें चीनी जो है, जो शुगरी फूड है या फिर जो शुगरी फूड है, वो तुरंत पच जाते हैं तुरंत, क्योंकि हमारा जो भोजन है, जो हमारा शरीर है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको शुगर में ही कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हम शुगर खाते हैं तो वो बहुत जल्दी पच जाती है। ठीक है। और जितने मतलब, और साथ में क्या होता है, जो अनाज है, जितने भी तरीके का हम अनाज खाते हैं वो धीरे धीरे पचता है। ठीक है। और वो हमें धीरे धीरे ही एनर्जी देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन को पचने में 3 से 6 घंटे का समय लगता है, जिसमें दालें वगैरह आती हैं। ठीक है। ये जो सब चीजें हैं, वो उसको पचने में, हमारे को प्रोटीन को पचने में 3 से 6 घंटे का समय लगता है। और फैट को पचने के लिए 6 से 8 घंटे का समय आपकी बॉडी लेती है। ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मिठाई खाने के 15 मिनट बाद आपको मतलब है ना, एनर्जी महसूस होने लग जाती है, जैसे ही आपने मीठा खाया, कुछ भी मीठा, किसी भी तरीके का मीठा खाया। ठीक है। दाल और सब्जी जब आप पेट भर के खाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती, या फिर आपको एक स्टडी एनर्जी मिलती रहती है, धीरे 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 आपको एनर्जी मिलती रहती है। फिर नेक्स्ट आता है पिज्जा बर्गर। जब आप खाते हैं तो आपको 8 घंटे तक भारीपन लगता है आपके पेट में, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं हमने क्या खा लिया हो, कुछ भारीपन सा महसूस होता है और आपकी एनर्जी स्लो हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आपकी इच्छा करती है कि आप सो जाएं, मतलब इतना ज्यादा भारीपन हो जाता है। तो हमें कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, काम करने की इच्छा उस समय तुरंत खत्म हो जाती है जब भी हम कोई भारी खाना खा लेते हैं तो। ठीक है। कोई भी जंक फूड या ऑयली फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी में पूरा भारीपन आ जाता है, और वो 8 घंटे तक रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है। अब क्या आता है क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ध्यान ध्यान से सुनिएगा। आपने कब ऐसा महसूस किया कि एक हैवी मील लेने के बाद में घंटों तक आपको भूख नहीं लगी, महसूस किया है क्या, वी बना सकते हैं। यस। यस प्रेम जी बताएं। तो मैं वो पकौड़ी खा लेते हैं ना, तो फिर ऐसा रहता है पड़े ही रहो। हाँ जी बिल्कुल। भारी महसूस होता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसा आप। में बहुत स्वास्थ्य बढ़िया रहता हाँ। है। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। इससे पता लग रहा है आप ध्यान से सुन रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन, किस तरह का खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे बाद ही भूख लग जाती है, कौन बताएगा। और हैंड रेस कर सकते हैं आप। यस रीना आपका जी भोजन करते में हाँ जी। जैसे दलिया छाछ पीते हैं, तो फिर तुरंत 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भूख लग जाती है और हाँ। हल्का महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा। वो अच्छा लगता है, पर जीवान को तो वो चाहिए ना पकौड़ी। हाँ जी। हाँ जी रीना जी आप बताएं। मैम दलिया खिचड़ी खाते हैं ना, तब फिर जल्दी भूख लगती है। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा। ये सही बोले हैं। और कौन बताना चाहेगा। नॉर्मली फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद भी जल्दी भूख लगती हाँ जी बिल्कुल, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। और क्योंकि ये वाली चीजें क्या है, एक्सपीरियंस करने की हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक जनरेट है या नहीं है। आप बीच बीच में हम ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइडियल टाइम गैप हमारे भोजन में कितना होना चाहिए, कब हमें भूख लग रही है। अच्छा, किसी को शेक पीने के बाद भूख कितनी देर के बाद लगी, मेरे को ये बताएं। है। यस। मेरे को तो 2 घंटे। 2 घंटे बाद किसको लगती है, 2 घंटे बाद। 2.5-3 घंटे में। 2.5-3 घंटे में वीनू जी को। यस। यस अनीता जी आप बताएं।
3 घंटे बाद में। 3 घंटे बाद। यस राजेश जी, आप भी बता रहे थे, बताएं। 3 से 4 घंटे की। 3 से 4 घंटे के बीच में। वाह, वेरी गुड। मैम अच्छा, हमको तो 2 घंटे बाद लग जाती है। 2 घंटे बाद लग जाती है, कोई बात नहीं। देखो, हर किसी की अपनी अपनी बॉडी है, अलग अलग हम अलग अलग टाइमिंग्स हमारे रहते हैं हमारी बॉडी के। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा आइडियल टाइम मील में आइडियल गैप कितना होना चाहिए। आइडियल देखें, हाँ जी, आइडियल टाइम गैप कितना होना चाहिए हमारे मील में। हमारे मील में आइडियल टाइम गैप होना चाहिए 4 घंटे का। ठीक है, 3 से 4 घंटे में अगर आपको भूख लग रही है तो वो ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बीच में। ठीक है, 3 से 4 घंटे का जो टाइम है वो सफिशियंट टाइम है। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खा सकते हैं। ठीक है, वो आइडियल टाइम गैप है। अगर किसी को जैसे भूख लग रही है तो बीच में स्नैक स्नैक भी ले सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ले सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, या आप नोट कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच में आपको क्या रूल फॉलो करना है, 917 का रूल आप फॉलो कर सकते हैं। 917 का जो रूल है, मतलब 9 बजे से पहले आपको क्या ले लेना है, आपको शेक ले लेना है। और 1 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, और 7 बजे तक आपका रात का, सॉरी, 1 बजे तक लंच हो जाना चाहिए, और रात को 7 बजे तक आपका रात को डिनर शेक हो जाना चाहिए आपका। ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है कि जैसे भी रीना जी ने बोला 2 घंटे में भूख लग रही है तो क्या करें। 2 घंटे में ही भूख लग रही है तो हमें कुछ इस तरीके का मतलब स्नैक ऐड करना है जो कि हेल्दी हो। हेल्दी स्नैक में आप ऐड कर सकते हैं कुछ, जैसे कि प्रोटीन और फाइबर से रिलेटेड मील अगर आप लेंगे तो आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा। ठीक है, जैसे उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फाइबर से रिलेटेड हम सैलेड खा सकते हैं। ठीक है, अपना सैलेड का प्लेट हम पहले ले सकते हैं, जिससे कि हमारी क्रेविंग शांत हो जाएगी और हमारा पेट भी भर जाएगा। फिर आप थोड़ी देर बाद, अगर आपका 1 बजे का टाइम हो गया है तो आप बीच में लंच ले ही लेंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है रात को, शाम को 7 बजे का जब टाइम आता है तो भी टाइम गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके अंदर हमको एक अफ्रेश लेना है। और अफ्रेश लेने के बाद भी अगर हमें बीच में क्रेविंग हो रही है तो हमें फ्रूट्स को ऐड करना है। ठीक है, फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके के मौसमी सीजनल फ्रूट जो आपके पास आ रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और भूख लगती है, जैसे बीच में कई बार हमें ऐसा लगता है कि भूख लग रही है, तो वो आपकी वाटर की क्रेविंग भी हो सकती है, जिससे मतलब पानी की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। तो भी हम उस भूख को प्यास समझ लेते, हम उस प्यास को भूख समझ लेते हैं। तो भी हमारी बॉडी में जब पानी कम होता है तो भी हमें लगता रहता है कि नहीं नहीं, हमें कुछ तो खाना है, कुछ तो खाने की क्रेविंग हो रही है। लेकिन पहले आप देखें कि आपको खाने की क्रेविंग है या पानी की क्रेविंग है। तो पहले आप इस चीज को समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपकी डाइनिंग है, डाइनिंग पे आपको हेल्दी फ्रूट्स रखने हैं। फ्रूट्स की आप बास्केट रख सकते हैं, जिससे कि आने जाने वाले को आपको दिखेगा कि भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, सी फूड खाने की हैबिट है, तो वो या तो नट्स के आप बॉक्सेस भर के रख सकते हैं, कुछ हेल्दी स्नैक्स बना के रख सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप अपने इसके अंदर शामिल कर सकते हैं आपकी स्नैकिंग में। ठीक है। और भी अगर आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो वो कौन सा न्यूट्रिशन है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो मतलब आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विटामिन वाला जो सेशन लिया था मल्टीविटामिन से रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको बताया था कि हमारी बॉडी जो है विटामिन्स नहीं बनाती है, बहुत कम मात्रा में बनाती है और कुछ ही बनाती है। ठीक है। और आजकल की जब जैसे जैसे हम ग्रो करने लग गए हैं, या फिर जो आज का जो फूड है, उस फूड फूड हैबिट को देखते हुए, या फिर जो फूड हमारे पास हमारे को मिल रहा है उसके अंदर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर वो विटामिन बन सके। जब वो विटामिन बनते ही नहीं है तो कुछ विटामिन तो बनते ही नहीं है, और जो बनते हैं वो वैसे भी बनना बंद हो जाते हैं एक टाइम लिमिट के बाद में। तो हमें क्या करना है, हमारे न्यूट्रिशियस चीज को फुलफिल करने के लिए हमें मल्टीविटामिन लेनी है। मल्टीविटामिन कितने लोग लेते हैं, वी बनाए, दिन में 3 बार, 3 बार, है ना। 3 बार लेनी है आपको मल्टीविटामिन। वेरी गुड, जो लोग ले रहे हैं, वेरी गुड। देखें, अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पोषण की कमी होगी तो हमें भूख लगती रहेगी हर थोड़ी देर बाद। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मल्टीविटामिन आपकी क्रेविंग को
क्रेविंग, अनयूजुअल क्रेविंग को शांत करने में आपकी मदद करती है। यूजुअल क्रेविंग, भूख लगना अच्छी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेविंग अगर भूख नहीं लगती तो वो भी बुरी बात है, तो मतलब तब भी आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पोषण की कमी हो गई है। ठीक है, मैम तो सुबह तो उसके साथ ले लेते हैं, शेक के साथ मल्टीविटामिन और वो कैल्शियम की गोली एक एक। हाँ जी, तो दोपहर में लेना भूखे मतलब रोटी खाने के बाद। रोटी खाने के बाद में आपको दोपहर के अंदर मल्टीविटामिन लेनी है, कैल्शियम नहीं लेनी है। कैल्शियम आपको रात को लेनी है, दूसरी कैल्शियम की टैबलेट 2 लेनी होती हैं, और मल्टीविटामिन 3 बार लेना होता है। अच्छा, हाँ जी, तो भोजन के साथ भी ले सकते हैं हाँ जी, मल्टीविटामिन। बिल्कुल, भोजन करने के बाद आपको लेना है। दोपहर का जो भोजन करेंगे उसके बाद में आपको मल्टीविटामिन लेना है। रात को डिनर शेक के बाद में भी आपको मल्टीविटामिन कंज्यूम करना है, और साथ में आपको एक कैल्शियम का टैबलेट भी लेना है। ठीक है, और दूसरा अब क्या करना है, हमारा जो शेक है, शेक में जो प्रोटीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को पचने में 3 से 6 घंटे का टाइम लगता है। बट बीच में आपने एक सेशन सुना होगा जो कि अंकित सर ने किया था, उसके अंदर आपको बताया था कि हमारा जो प्रोटीन है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है कि वो प्योर प्रोटीन है, और उसको पचने में लगता है एक मतलब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और वो डायरेक्ट ही अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर के आपकी बॉडी को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो भूख है वो आपकी शांत हो जाती है, और आपकी बॉडी को एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट मॉर्निंग में मिल जाता है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट हमें बहुत ही अच्छा हेल्दी करना चाहिए। वो हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर आपको शेक ही क्यों लेना है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टी मतलब विटामिन हैं, फाइबर हैं, और बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी को जो जरूरत के हिसाब से चाहिए वो आपको मॉर्निंग में मिल जाती हैं, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर वर्किंग शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर मॉर्निंग में न्यूट्रिशियस डाइट मिल जाती है, और आपकी बॉडी प्रॉपर वर्किंग शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये था हमारी क्रेविंग को समझने का तरीका। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि क्रेविंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना? थैंक फैंटास्टिक यू सर। सेशन है। तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया है ऑलरेडी। सेशन बहुत ही अमेजिंग, मजा आ गया आज का सेशन। कितने सारे प्रकार की क्रेविंग आपने बता दी, लोगों के मुंह में पानी आने लग गया। और थैंक यू सर। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्रेविंग के बारे में इतना अमेजिंग सेशन कभी आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पर। जितने लोग शुरुआत में थे छोड़ के चले गए, उनको अंदाजा भी नहीं पता क्या मिस कर दिया। राइट? यस विंग। सर वो मैग्नेट